अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में पाक स्टडीज क्लास 10 2026 एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है ये आप लोगों का पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स का कंप्लीट एनालिसिस करके एक अच्छे वे के अंदर एनालिसिस किया गया है और फिर आप लोगों को बताया जा रहा है। यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं वो पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स और ट्रेंड्स के हिसाब से जो चीज़ें रिपीट हुई थी उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को कंप्लीट चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेन जो पॉइंट है उनको क्लियर कर लूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब अप कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है फर्स्ट कमेंट के पिन किया उसे भी लाज़मी जाके फॉलो अप कर लें। व्हाट्सएप चैनल एक इम्पोर्टेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है रिगार्डिंग योर स्टडीज़, तो उसको लाज़मी जाके फॉलो अप कर लीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट अप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने चैप्टर्स को देख लेते हैं, कंटेंट्स हमारे पास कौन-कौन से हैं। तो हमारे पास कल्चर डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो यूनिट नंबर इसका समझ लें और फिर इसके जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हमारे पास सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान और फिर हमारे पास रिक्रिएशन स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट सेक्शन 2 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये हमारे पास यूनिट 3 और यूनिट 4 आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 3 में पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से यूनिट 5 और यूनिट 6 पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हमारे पास जो है इसके यूनिट्स हैं। तो इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूनिट नंबर 1 है सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बुक जो है कंप्लीट करनी है, फिर आप लोगों ने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे आना है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर अप कर दूँ। तो इसके अंदर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स बन सकते हैं वो आप लोगों के कल्चर एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। तो ये हमारे पास जो है पास्ट पेपर मॉडल पेपर से कंप्लीट एनालिसिस करके क्योंकि बनाया गया है, तो ये पास्ट पेपर मॉडल पेपर में रिपीट हुआ हुआ था, तो इसी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, ये आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन लैंग्वेज स्पेशली द इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये लॉन्ग के अंदर भी पूछा जाता था। तो इसलिए आप लोगों को ये मेन पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, शॉर्ट के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ फोल्कलोर। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास है एक्सप्लेन द मेजर फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन डिटेल। तो उर्दू लैंग्वेज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर और मॉडल पेपर्स में भी बहुत बार रिपीट हुआ होता है, तो इसलिए मैंने इसको लाज़मी मेंशन किया। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे अगर आप देख रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसके अंदर आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है इसका और लॉन्ग क्वेश्चंस जो आप लोग को बताएँगे अगर आप लोग वही कर लेते हैं तो वही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और लास्ट इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 2 है, यूनिट 2 स्पोर्ट्स वाला है, तो स्पोर्ट्स वाले के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हुए, मॉडल पेपर्स में रिपीट हुए हुए, तो वो हैं व्हाट इज़ रिक्रिएशन। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट इन लाइफ, राइट डाउन पाकिस्तान अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग, ये लॉन्ग भी आता होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पॉपुलर इन पाकिस्तान, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पे देखें तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है सोशल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स टीम का। नेक्स्ट ये आप लोगों को जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल का बताया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके कल्चरल हेरिटेज वाला जो हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसमें हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस में व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह मेन फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सप्लेन फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आप लोगों के शॉर्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग के अंदर भी पूछा जा सकता है, पास्ट पेपर मॉडल पेपर में बहुत बार रिपीट भी हुआ है, इसी वजह से इसे मेंशन किया गया है। और यहाँ पर अगर इसके पॉइंट्स जो हैं अगर आप लोग उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कंपेयर ऑल 19 कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना है, यानी कि 1956, 1962 एंड 1973 विद देयर मेन फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस आप लोगों को कंप्लीट पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जो आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसका कंपेयर 1962 एंड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी मेंशन किया, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट है।
यूनिट नंबर 4 है सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो आप लोग क्वेश्चन आ सकते हैं वो है व्हाट इज सिटीजनशिप, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज जस्टिस, ये सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं, तो इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सप्लेन राइट्स ऑफ सिटीजन इन पाकिस्तान, डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी सिटीजनशिप, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं अक्सर। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन वन इसका इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मेंशन भी किया आप लोगों को, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो इनको मार्कअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 5 फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर्स जो आगे आ रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनके हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स के अंदर जो है रिपीट हुए थे, तो इसलिए आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ जाता है यूनिट 5 चैप्टर 5 में व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, आप लोगों से पूछी जा सकती है। उर्दू के अंदर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, ताकि क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इसको फॉरेन पॉलिसी वाले जो इस तरह के कितने जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के उर्दू इंग्लिश में वर्डिंग सेम आप लोग के होते हैं, तो आप लोग इसको नोट अप कर लीजिएगा। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसकी लॉन्ग में भी पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं, और पाकिस्तान की जो एक सेंट्रल यानी कि जियोग्राफिक पोजीशन है, सेंट्रल जियोग्राफिकल पोजीशन, वो भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, कि पाकिस्तान का जो मतलब कि हर बॉर्डर जो है पाकिस्तान सेंटर में है, ये कॉन्टिनेंट्स के सेंटर में है, तो इसी वजह से पाकिस्तान को ये फ़ायदा भी है इस चीज़ का, कि जब भी किसी अमेरिका इसी वजह से मतलब कि पाकिस्तान के साथ रहता है सही, ताकि क्योंकि उसे पता है कि मैंने कहीं से भी अगर गुज़र के जाना है तो पाकिस्तान के अंदर से गुज़र के जाएगा। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर से ही अपना रूट तय करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट रूट जो उन्हें मिलेगा पाकिस्तान के अंदर से मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो नेचुरली ही हमारे पास सेंटर में है। तो इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है ज़्यादा है, तो इसको लाज़मी प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो पास्ट पेपर्स में और मॉडल पेपर्स जो लिखा गया है उसके अंदर एक्सप्लेन चाइना पाक चाइना रिलेशन डिटेल के अंदर पूछा जाता है, एक्सप्लेन पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन, और यूएसए रिलेशन विद पाकिस्तान, ये आप लोग का है। डिस्कस पाकिस्तान रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ये एक आप लोगों ने नेबर कंट्रीज के अंदर भी पूछा जा सकता है लिख के, या फिर अदर कंट्रीज के साथ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सप्लेन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल, तो ये हमारे पास जो है शॉर्ट में भी है और लॉन्ग में भी है, यानी कि इनको कंप्लीट फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी सारे पॉइंट्स जो क्लियर कर दिए हैं। बाकी आप लोग की ये पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन्फ्लुएंस रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, जो मैं अभी आप लोगों को बता भी रहा था, कि जो पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो सेंटर में है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका जो हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। बाकी हमारे पास नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 है, जो कि यहाँ लास्ट यूनिट है, पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोगों के पास ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों का चैप्टर। व्हाट इज़ यूएनओ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास व्हाट इज़ एसएआरसी, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। व्हाट इज़ ओआईसी, व्हाट इज़ ईसीओ, तो ये आप लोगों को कंप्लीट पता होना चाहिए फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर पाकिस्तान, ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे के सारी, और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन 5 है कश्मीर के हवाले से, और बाकी इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको लाजमी प्रिपेयर अप कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिए हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप लोगों ने मार्कअप भी कर लिया होगा। कंप्लीट जितना भी मटेरियल था पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स के कंप्लीट एनालिसिस लिया गया था। पाक स्टडीज में पास्ट पेपर मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इसी वजह से उनको कंप्लीट मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को कंप्लीटली गाइडलाइन कर दी है। तो होप सो आप लोगों ने मार्कअप कर लिए होंगे और कंप्लीटली समझ भी आ गई होगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोबारा बता दूँ, और व्हाट्सएप चैनल को लाज़मी लाज़मी जाकर फॉलो अप कर लें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को तमाम तरह इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर चीज़ जो है मिल जाती है टाइम पे, तो उसको लाज़मी जाकर फॉलो अप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।